अस्सलाम वालेकुम सामेईन, आपका इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम सीख रहे हैं हिंदी से उर्दू। सबसे पहले हमने हर्फ को पहचाना, उसके बाद मात्रा को पहचाना और उसे लिखने की भी कोशिश की। 3 हर्फ 4 हर्फ तक। आज एक ही मात्रा है। उसे लिखने से पहले, उसे समझाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिमास करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दो जिनको इनकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त तो है लेकिन वो बड़े हो चुके हैं, उनको शर्म आती है कि वो किसी से ट्यूशन ले सकें या किसी के पास जाकर पढ़ सकें। तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो यूट्यूब पर देखकर पढ़ लेंगे। तो उन तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचाएं। इंशाअल्लाह उन्हें भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार और इस्तकबाल करते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का मौजू। देखिए, ठीक, इसको समझने से पहले हम पिछले 6 मात्रा को सीख लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। अलिफ ज़बर आ। अगर अलिफ ज़बर आ बोलेंगे तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आ। ठीक है। और अगर अलिफ मद आ बोलेंगे तो उसे हिंदी में आ बोलेंगे। इसकी एक मात्रा होती है और इसकी 2 मात्रा होती है। और अलिफ ज़ेर ई बोलेंगे तो छोटी ई होगी, उसकी मात्रा क्या होती है? इस तरह। और अलिफ ज़ेर के साथ या मिला देते, छोटी या, तो बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। अलिफ पेश ऊ देते हैं तो हिंदी में ऊ होगा। और अलिफ पेश ऊ के साथ वाव देते हैं तो अलिफ वाव पेश, ये इसकी मात्रा हो जाएगी। ठीक है। अलिफ या ज़ेर ई है और इसको अगर मिला कर लिखे गए तो इसकी आधी सूरत ऐसी होती है, मिला कर लिखने में। तो ए, ठीक, तो अलिफ ज़ेर एक के साथ बड़ी ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा ए। ठीक, इसकी भी आधी सूरत ऐसे ही होती है। अब सवाल पैदा होगा कि ये भी ई है और ये भी, दोनों की सूरत सेम है, तो इसे हम पहचानेंगे कैसे? तो उसके पहचानने का तरीका ये होता है कि उर्दू में तो ज़बर ज़ेर पेश होता नहीं है, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे? माहौल से, उसके अंदाज से, आगे पीछे कलाम से, आगे पीछे के लफ्ज़ से हम उसे पहचान सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके नीचे। ये वाला ए होगा या ये ई होगी। ठीक है, समझ से देखिए। जैसे मैं लिखूं, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके लिखने का तरीका। ठीक है, जितने भी उर्दू में हर्फ हैं उस तमाम हर्फ को अगर एक की मात्रा में पढ़ना है तो उसके साथ कैसे लिखेंगे? सीन प्लस ए, इसको मिलाएंगे तो से। ठीक, जैसे लिखना हो जे तो लिख देंगे जे। ठीक, इस तरह से लिखेंगे पूरे हर्फ को। ठीक है ना? तो सुनिए, आपको कैसे समझ में आएगा कि ये हर्फ ज़ेर ऐसा लिखा हुआ है मिलाने की सूरत में। जैसे लिखा हुआ जेल, लिखा हुआ हो जेल, लेकिन इसमें ज़बर ज़ेर पेश नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसे ज़ेर ही दे देते हैं तो क्या हम जेल पढ़ेंगे या जील पढ़ेंगे? तो आपको ये माना समझ में आ जाएगा कि जेल एक माना होता है तो इसे हम जेल पढ़ेंगे, जेल नहीं पढ़ सकते हैं। तो जिससे माना बनता है उसे ही हम पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ एक, तो उसे एक भी पढ़ सकते हैं और एक भी पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा? एक होगा, एक नहीं होगा। तो लफ्ज का माना बन रहा हो, अगर लिखना हो भीख, तो ये नहीं आएगा, भायक नहीं हो, क्या होगा? भीख, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, या कि आधी सूरत ऐसी।
तो आगे पीछे के लफ्ज से वो माना समझ में आता है। जैसे देखिए लिख रहा हूं, जैसे जेल लिखा हुआ है ना, मैं लिखता हूं मैं जेल गया था, तो क्या पढ़ेगा? मैं जेल गया था, मैं जेल गया था। जेल पढ़ेंगे? नहीं, मैं जेल गया था, जेल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मैं जेल गया था। तो माना बन रहा है इसलिए हम इसे जेल पढ़ेंगे। तो माना के एतबार से समझा जाता है, ठीक है। देखिए गेम, गाफ को उर्दू में गाफ बोलते हैं, और एक ही मात्रा है क्या लाने बड़ी ए, और मीम क्या हो जाएगा? गेम। तो गाफ की आधी सूरत ये हो गई, और या की आधी सूरत, और मीम पूरा, लास्ट में जो भी हर्फ होता है वो पूरा होता है, ये हो गया गेम, ठीक। गाने, गा को उर्दू में गा बोलते हैं, आकार की जगह पे अलिफ लाएंगे, और नून की जगह पे, ना की जगह पे नून लाएंगे, और आकार की जगह पे बड़ी है। देखिए देखिए गाने, गा लाया, अलिफ लाया गा, नून को या में मिला देंगे, क्या हो गया? गाने। समझ में आ रही है आपको? जेल अभी लिख के बताया था, जीम आकार की जगह बड़ी, एक ही मात्रा की जगह बड़ी है, और लाम क्या हो जाएगा? जेल। मिला देंगे इसको, ये हो गया आपका जेल। नारे, ना की जगह पे नून, आकार की जगह पे अलिफ, और रा की जगह पे रे, और मात्रा की जगह पे क्या लाएंगे? एक ही मात्रा की जगह पर बड़ी है, क्या हो जाएगा? नारे, नून अलिफ जबर ना, और रा या रे, ना रे। पेड़, पाक उर्दू में पे बोलते हैं, और एक ही मात्रा की जगह पे ये और अड़ा, क्या हो गया? पेड़। पा को पा की आधी सूरत, या की आधी सूरत, और अड़ा, पेड़, ठीक है। पेट, पा और ये और टा, क्या हो गया? पेट। पा या और टा, क्या हो गया? पेट। पेन, पा, ये की मात्रा की जगह ये लाया, अनु, क्या हो गया? पेन। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। बेल, बा, एक ही मात्रा की जगह पे ये, और लाम की जगह पे, ला की जगह पे लाम, बा मिलाया, फिर या मिलाया, और ये लाम। उस वक्त तक मिलाते रहना है जब तक शरारती नौ नहीं आ जाए। ये 12 मैंने वीडियो में बताया कि उस वक्त तक आप हर्फ को मिलाते रहेंगे जब तक शरारती नौ नहीं आ जाए। शरारती नौ आ जाएगा तो आगे से मिलाएंगे, अगर शरारती नौ नहीं है तो पूरा हर्फ मिल सकता है। मेरा, माँ की जगह पे मीम, बड़ी मात्रा की जगह पे, एक ही मात्रा की जगह पे ये, और रा की जगह पर रे और अलिफ, क्या हो गया? मेरा। मीम शरारती नौ नहीं है, या भी शरारती नाम नहीं है, इसलिए या मिल गया। रा लेकिन शरारती नाम है, इसलिए अलिफ नहीं मिल सकता है मेरा, ठीक। रे, रा की जगह पे रे, और बड़ी एक मात्रा की जगह पे बड़ी है, और ला, क्या हो गया? रे। रा शरारती नाम है इसलिए या में नहीं मिलेगा, या अलग, और फिर लाम शरारती नाम नहीं है इसलिए लाम मिल जाएगा। रे, ठीक। मरे, माँ की जगह पे मीम, और रा की जगह पर रे, और एक ही जगह पे बड़ी है, क्या हो जाएगा? मेरे, मीम या रा, मरे, ठीक। रेट, रा एक ही मात्रा की जगह पे ये, टा की जगह पे टे, क्या हो गया? रेट। रा या और टा, एक रा शरारती नाम था इसलिए या में नहीं मिला। वाले, वाव की जगह पे वाव, अका की जगह पे अलिफ, लाम की जगह ला, और एक की जगह पे ये वाव भी शरारती नाम इसलिए अलिफ नहीं मिला, अलिफ भी शरारती नाम इसलिए लाम में नहीं मिला, लेकिन लाम शरारती नाम नहीं है इसलिए या में मिल गया। वाले, से, सीन, एक ही मात्रा का जब ये, अब्बा, क्या
हो गया सीन या पा। इसमें कोई भी शरारती नाउन नहीं, इसलिए नहीं लिया। आने दोनों आ गया, इसलिए इसके मत ले आएंगे अनु या नून, और एक ही मात्रा की जगह पे ये आ नून और ये आने। सेना सीन और एक ही मात्रा की जगह पे ए अनु और ये अलिफ, क्या हो गया सेना। पेश पा की जगह पे पे और अकार की जगह पे ये और बड़ी सी की जगह पे बड़ी सी, शाह की जगह पे ये आपके हो गया पेश। शेर शाह की जगह पे शीन, एक जगह मात्रा की जगह ये और रा, क्या हो गया शेर। ठीक, शेष दोनों में बड़ी शीन है, एक मात्रा की जगह ये और क्या हो जाएगा शेष। शेष ठीक। इसे समझाने में अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसे समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।